स्वास्थ्य ही असली धन है। बुनियादी सुविधाओं में जन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण कई जगहों पर अस्पतालों की कमी हो गई। जी हां, इस पृष्ठभूमि में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ओबला मजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री प्रताप सरनायक ने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के इरादे से और अपने संकल्प से मीरा भाईंदर शहर के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी साहिब के सहयोग से मीरा भाईंदर नगर निगम द्वारा आरक्षित भूखंड पर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था। मातोश्री इंदिराबाई बाबूराम सरनाइक अस्पताल को पहला कैशलेस अस्पताल बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन समारोह हो रहा है। 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक केंद्रीकृत वातानुकूलित बोर्ड का निर्माण किया गया है। इस अस्पताल में सभी मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। सदर अस्पताल चंद्रबोर्ड में सुपर स्पेशलिटी आपातकालीन सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, जहां अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर स्वास्थ्य कर्मी जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नर्सिंग स्टेशन और दवाएं जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सरनाइक साहब, आज अस्पताल का कैशलेस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए और ख़ासकर जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड के गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक के नाम का ये अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हो रहा है। और ये अस्पताल की ज़रूरत थी मीरा भाईंदर शहर के लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इतना चार्ज लगाते हैं कि बेचारे गरीब लोग उसका पैसा नहीं भर पाते हैं। तो ये राज्य शासन की महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो है उसके माध्यम से ये योजना चालू की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस अस्पताल के लिए करीबन 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि उपलब्ध कर के दी। जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से हमने बना के ले ली है और ये 4 मंजिला इमारत जो कि 100 बेड उसमें है और सभी इलाज इसमें 5 लाख तक के जो है वो मुफ्त किए जाएंगे, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे हड्डियों की कौन सी भी बीमारी हो, चाहे औरत लोगों के और कुछ बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में केस पेपर के लिए पैसा लगता है, मगर यहाँ तो केस पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो अस्पताल में दवाइयाँ हो वो दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से आम जनता जो गरीब लोग हैं उनको राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से मिल जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने मांग की थी और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माँ के नाम का एक गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल हमारे ठाणे में है, शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैंने भी एक अस्पताल मेरे जनता के लिए खुलना चाहिए और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि राज्य के जगह जगह पे ऐसे अस्पताल निर्माण किए जाए ताकि उसके माध्यम से लोगों को सेवा मिल सके। जैसे मीरा भाईंदर में मैंने ये अस्पताल का लोकार्पण किया, कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद में ठाणा में भी एक अस्पताल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सरनाइक साहब, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे छोटे मोटे अस्पताल है, OPD है जिसमें सरकारी स्टाफ की कमी है, उन पर ध्यान कम जाता है और ये अस्पताल आने से उनका लोड भी कम होगा और उनके लिए क्या करना चाहिए कुछ आप? देखिए, मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये डेवलप होने वाला एक शहर है। आप देखिए कि 10-15 साल पहले मीरा भाईंदर की लोक संख्या करीबन 6-7 लाख थी, आज 12 से 13 लाख हो गई है। दुगना 15 साल में इस शहर की अगर लोक संख्या हो गई है तो अस्पताल, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी लोगों की रोज़ की ज़रूरत है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अस्पताल खुलने से दूसरे किसी को इसका इफेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरत है क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती थी। वो सरकारी अस्पताल है और सुविधा बराबर मिलती नहीं, ऐसा लोगों का कहना था। मगर ये अस्पताल तो अभी 5 स्टार हमने दिया, 7 स्टार फैसिलिटी वहाँ पे दे रहे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। सिर्फ एक ही है कि खाली 100 बेड का ये अस्पताल हमने निर्माण किया, मगर भविष्य में
इसी मीरा भाईंदर शहर में मेरा एक सपना है कि करीबन 500 बेड का अस्पताल मैं निर्माण करना चाहता हूँ और साथ ही में हमारे जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी सुविधा वहाँ पे हो और साथ ही में हमारे डायलिसिस सेंटर मीरा भाईंदर शहर में कम है तो करीबन 50 बेड के डायलिसिस सेंटर का भी नियोजन उसी अस्पताल में हो और ये सुविधा मुफ्त में लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सर पहले यहाँ पर मराठा भवन हो या फिर अन्य भवन हो, फिर उसके बाद तरम तालाब हो, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? अब अस्पताल का भूमि उद्घाटन किया जा रहा है। आज अस्पताल जिसके नाम से खुलने जा रहा हूँ, मेरी पूज्य माताजी जो कि शिक्षिका थी और शिक्षिका होने के दौरान जैसे उसने दूसरे बच्चों को शिक्षा दी, उसी तरह से प्रताप सरनाइक उनका बेटा था और बेटे के तौर पे मुझे उन्होंने शिक्षा दी। उनकी ये प्रेरणा है, उनके प्रेरणा के माध्यम से ही ये सब सुविधा देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मगर प्रेरणा होने के साथ साथ किसी की साथ होने की ज़रूरत है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो 1.5 साल मुख्यमंत्री के दौरान अपना चार्ज संभाला, तभी से वो मीरा भाईंदर शहर के लिए और ख़ासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निधि की खैरात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। सर आरोग्य और शिक्षण सेवा ये बहुत जरूरी होता है। आरोग्य पर तो ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षण पर किस तरह से ध्यान दिया आपको पता रहेगा कि इसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने ये स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 12 में हम लोग सीबीएसई की स्कूल का निर्माण कर रहे हो। इमारत तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में सीबीएसई के माध्यम से मराठी सख्त हो वहाँ पे, इस तरह का स्कूल का निर्माण भी हम कर रहे हैं। वो भी स्कूल जून महीने से चालू हो जाएगा। तो आरोग्य और एजुकेशन के साथ साथ बाकी भी सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए वो सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक तरीके से मीरा भाईंदर को आप एक सौगात दे रहे हो, कैसे संभव है कि लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा, साथ ही इलाज के बाद गोली दवा भी मिलेगी? ये तो संभव, ये तो राज्य शासन की सुविधा जो है ये राज्य शासन का ही योजना है और राज्य शासन से ये अस्पताल कनेक्ट है। ये अस्पताल प्राइवेट नहीं है, ये अस्पताल मीरा भाईंदर, इसकी मालकी रहेगी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की और जो अस्पताल में उपचार होगा वो राज्य शासन के माध्यम से होगा। ऑपरेटर जो है वो कोई डॉक्टर अलग रहेंगे, मगर जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है वही सुविधा मिलेगी। मगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य शासन ये दोनों के साथ ये अस्पताल चलेगा, इसलिए सभी सुविधाएं पूरी की पूरी मुफ्त, 1 रुपया भी इसमें किसी को भी किसी भी इलाज का देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।